Hey guys, this is Vivek Tiwari. Welcomes you on my channel. I have bring a new video on mathematical logic. In this video, we will solve few questions from exercise 1.1. So without wasting time, let us start our lecture. Now we are going to start first exercise. First question is what? State which of the following are statement. In case of statement, state its truth value, right? मतलब कुछ हमको statement दिया रहेगा, सम टाइम वो सेंटेंस भी हो सकता है, तो हमको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना है, बट अगर वो स्टेटमेंट रहा तो वो केस में उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। सेंटेंस मतलब क्या हो गया? कैन आई स्पीक, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके सेंटेंस हो जाएंगे। स्टेटमेंट मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकले, कुछ वैल्यूज़ निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला 5 + 4 = 13, ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया, राइट। सो क्या लिखोगे? दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट है, आपको पता चला। अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है वो भी लिखना है, राइट। ट्रूथ वैल्यू मतलब अब आपको चेक करना है वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, अगर वो फॉल्स रहेगा ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? एफ आएगा। फॉर एग्जांपल 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है ना, बट इसने कितना दिया? 13 दिया है। सर ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू of statement is f, right? फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? एक रियल टर्म होता है और एक इमेजिनरी टर्म होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है? a + ib, बट 0 क्या है? एक सिंपल नंबर है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज 0 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 0 क्या है? होल नंबर है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट, एंड उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, बिकॉज 0 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाने वाला है? एफ हो जाने वाला है, राइट। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज एफ। तो क्या चेक करना है? वो स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। स्टेटमेंट है तो चेक करना है कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा। ट्रूथ वैल्यू कैसे पता चलेगा? जैसे आपको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये केस में क्या बोला है? डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस है, उसमें कौन सा? इंट्रोगेटिव है, राइट। सो ये क्या है? सेंटेंस है, राइट। सेंटेंस है तो इसका कुछ भी ट्रूथ वैल्यू आने वाला नहीं है। तो क्या लिखोगे? दिस इज सेंटेंस, दैट्स इट। आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो क्या लिख सकते हो? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ निकल रहा है। मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्या लिखोगे? दिस इज स्टेटमेंट। ओके, सो याद रखना, जिसका कुछ मीनिंग निकले, वैल्यूज़ निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। सो ये स्टेटमेंट है। अब चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग? एक्स के प्लेस पे एक्स को पुट कर दो LHS में। अगर LHS में एक्स के प्लेस पे एक्स को रिप्लेस किया तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब RHS को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड किया तो आंसर टी रहेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो आंसर क्या रहेगा? एफ रहेगा। तो एक्स के प्लेस पे कितना पुट करेंगे? 7 पुट। 7² 49 माइनस 7 6 42 माइनस 7 -42 -7 -49 49 -49 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो RHS सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। मीन्स इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बिकॉज x = 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और उसने वही दिया था कि ये इक्वेशन है तो उसका रूट कितना है, 7 है, राइट। तो सेटिस्फाइड कर रहा है, सो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी। इज इट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट क्या है, इट रेन्स हैविली। ये क्या है, स्टेटमेंट की सेंटेंस, ऑफ कोर्स सेंटेंस है, ओके। इट रेन्स हैविली कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। सो क्या लिखेंगे, दिस इज सेंटेंस, या फिर दिस इज प्रेजेंट टेंस, ओके, ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि वो स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है, ओके। स्टेटमेंट रहा तो उसका हमने ट्रूथ वैल्यू निकाला। कैसे, वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो चेक किया, ट्रू था तो ट्रूथ वैल्यू टी हो गया, फॉल्स था तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, एफ हो गया। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब कौन से फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ओके। सो याद रखना, हमेशा 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, ये हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट रहेगा, और दोनों स्टेटमेंट के बीच में कुछ कनेक्टिव्स यूज़ किया रहेगा, राइट। तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग अज्यूम करेंगे P, सेकंड स्टेटमेंट को क्या अज्यूम करेंगे, Q, और उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है वो चेक करेंगे। एंड ऑपरेटर हो सकता है, और भी हो सकता है, ओके। फिर क्या आएगा, इफ़ देन आएगा, मतलब इम्प्लीकेशन। फिर क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन आ सकता है और डबल इम्प्लीकेशन आ सकता है। तो आप आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, क्या यूज़ करना है, राइट। एंड के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, और के लिए ये सिंबल, इम्प्लीकेशन के लिए सिंगल एरो, डबल इम्प्लीकेशन के लिए डबल एरो, ओके। नाउ कभी कभी क्वेश्चन में एंड के प्लेस पे येट भी आ सकता है, बट भी आ सकता है, ओके, और कॉमा भी आ सकता है। तो जब कभी क्वेश्चन में एंड, येट, बट, कॉमा ये सब दिखेगा तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर। क्वेश्चन में और दिखा तो क्या यूज़ करेंगे, ये स्मॉल वी टाइप में जो है वो ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं। इम्प्लीकेशन मतलब कैसा आएगा, इफ़ रहेगा, फिर एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, फिर देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। सो जब कभी भी इफ़ देन आएगा तो समझ जाना कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, इम्प्लीकेशन, मतलब कौन सा सिंबल यूज़ करना है, एरो यूज़ करना है। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, स्टेटमेंट रहेगा और क्या लिखा रहेगा उनके बीच में, इफ़, फिर क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। मतलब 2 स्टेटमेंट रहेगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा, इफ़ रहेगा, या तो इफ़ रहेगा या तो क्या रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ रहेगा। तो आप समझ आना कि क्या यूज़ करना है, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन का साइन यूज़ करना है। सो मैंने क्या बोला, एंड के लिए क्या आ सकता है, एंड ऑपरेटर के लिए क्या आएगा, एंड, येट, बट, कॉमा, ओके। और के लिए सिर्फ और आएगा। इम्प्लीकेशन में क्या आएगा, इफ़, फिर स्टेटमेंट रहेगा, देन फिर स्टेटमेंट रहेगा। डबल इम्प्लीकेशन में पहला स्टेटमेंट रहेगा, फिर क्या रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, फिर क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट। और नेगेशन के केस में स्टेटमेंट में नॉट लगा रहता है, नेवर लगा रहता है, नॉर रहता है, नाइदर रहता है। तो जब नॉर, नाइदर, नेवर, नॉट ऐसा कुछ कंडीशंस दिखेगा तो समझ जाने का वहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन आने वाला है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट। सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिख रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नेक्स्ट क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट। सो लिखते हैं, लेट P इक्वल टू नागपुर इन महाराष्ट्र, राइट। Q क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, चेन्नई
इज इन तमिलनाडु, राइट। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड के हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये साइन यूज़ करेंगे, राइट। दिस इज, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी एंड क्यू। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया है। फर्स्ट क्या दिया है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो लेट P इक्वल टू ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। दो था, दोनों के बीच में क्या है, और है। और के लिए कौन सा कनेक्टिव्स यूज़ करेंगे, ये वाला। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, Q मतलब सेकंड स्टेटमेंट, दोनों के बीच में क्या आएगा, और मतलब क्या आएगा, और कनेक्टिव्स आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, द एंगल इज राइट एंगल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर 90 डिग्री, ये हम लोग का सेकेंड हो गया, इट इज 90 डिग्री। सो लेट P is the angle is right angle, okay. Q is, it is measures 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्या था, वो राइट एंगल है, Q क्या है, वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे दैट इज P, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे दैट इज Q, उनके बीच में क्या लगा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आएगा तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करने का, डबल इम्प्लीकेशन का। इज इट क्लियर, ओके। सो ये कौन सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दिया था, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फिर क्या है, इफ़ ही इज़ स्कॉलर then he is good in mathematics. If then, if and then आया मतलब कौन सा साइन आएगा, इम्प्लीकेशन का आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, he is scholar, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, he is good in mathematics। सो क्या लिखोगे, let P equals to he is scholar, Q equals to he is good in mathematics, right? So symbolic form क्या हो जाएगा, is, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आया इसमें, इफ़ एंड देन आया। तो जब इफ़ एंड देन आएगा तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इम्प्लीकेशन का, राइट। और मैं नेगेशन के लिए क्या बोला था, जब फर्स्ट वीडियो पढ़ा रहा था, फर्स्ट वीडियो में सिखा रहा था, तो कि कभी भी हम लोग का नॉट या फिर इम्प्लीकेशन रहता है तो उसके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहता है, दो स्टेटमेंट रहता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट बैड। तो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट जो स्टेटमेंट P है वो क्या है, ही इज़ बैड। नॉट को कंसिडर करना नहीं है। नॉट क्या इंडिकेट करता है, वो निगेशन है, राइट। सो नॉट, नेवर आया तो वो सब इंक्लूड करना नहीं है, ओके। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, कितना स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज P। यहाँ पे क्या आ गया, नॉट आ गया, नॉट मतलब क्या आ जाएगा, निगेशन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, निगेशन P, निगेशन मतलब नॉट, P मतलब ही इज़ बैड, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब स्टेटमेंट दिया है उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है।
अब सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना रहेगा दोनों स्टेटमेंट को। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो आपका फर्स्ट लाइन क्या आएगा, लेट p इक्वल टू 4 इज ऑड। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, लेट q इक्वल्स टू 1 इज प्राइम नंबर। फिर क्या आएगा, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज p, राइट। p है। अब चेक करना है कि जो p है वो ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। 4 इज ऑड, 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं। 4 इवन नंबर है, तो ये रॉन्ग है, राइट। रॉन्ग है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो t लिखना है, फॉल्स रहेगा तो f लिखना है। 1 इज़ प्राइम नंबर, ट्रू है क्या, 1 प्राइम नंबर है, नहीं। तो अगेन ये फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। दोनों के बीच में क्या और है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, और का। और मैंने आपको और का कंडीशन बताया था कि अगर दोनों t रहा तो t आएगा, अगर एक t रहा तब भी t आएगा, बट अगर दोनों f रहेगा तो क्या आएगा, f आएगा। यहाँ पे दोनों f है तो आंसर क्या आएगा, f आएगा। मीन्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, राइट। ना ये क्वेश्चन में भी फर्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे, लेट 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। लेट p इक्वल्स टू 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, लेट q इक्वल्स टू 46 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट लाइन में फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज। अब चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ऑफ कोर्स, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t आएगा। 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, f आएगा। दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड है, तो राइट एंड। अब आपको एंड का कंडीशन पता है, एंड में क्या होता है, दोनों t रहा तो t आता है, मिक्स रहा तो क्या आएगा, f आएगा। तो ये मिक्स है तो क्या आएगा, f आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट p इक्वल्स टू 5 - 3i इज अ रियल नंबर, राइट। 5 - 3i क्या है, रियल नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। सो इसका भी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज। अच्छा ये बताओ 5 - 3i ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। बट इसने क्या बोला, रियल नंबर, तो इसने ट्रू बोला क्या, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, f आएगा, राइट। बट आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, क्या है, नॉट है, नॉट की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे निगेशन आएगा। तो क्या हो जाएगा, निगेशन f हो जाएगा। निगेशन f क्या होता है, नथिंग बट ट्री होता है, t होता है, राइट। सो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट, if 5 into 3 equal to 8 then 3 plus 5 equals to 15। आप क्या लिखोगे, let 5 into 3 equal to 8 is p, let 3 plus 5 equal to 15 is q, right। फिर क्या लिखोगे, therefore truth value is। अच्छा ये बताओ 5 3 जा 15 होता है, सो ये ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, f। 3 + 5 8 होता है, राइट, बट 15 यहाँ पे दिया है तो ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, f आएगा। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आएगा, क्या दिया है, इफ़ देन दिया है, मतलब क्या आएगा, इम्प्लीकेशन आएगा, राइट। और इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों सेम सेम रहा तो t आता है, राइट, तो दोनों सेम सेम है तो क्या आएगा, t आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मिल्क इज वाइट, से हम लोग का क्या हो गया, p। स्काई इज ब्लू, तो क्या हो गया, q। सो लेट p इक्वल टू मिल्क इज वाइट, लेट q इक्वल्स टू स्काई इज ब्लू। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज। मिल्क इज वाइट, वाइट होता है क्या, ऑफ कोर्स, तो क्या आएगा, t आएगा। स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है क्या, राइट, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t आएगा।
उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा, राइट। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों सेम सेम रहा तो टी, मिक्स रहा तो एफ, तो दोनों सेम सेम है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द निगेशन। निगेशन मतलब जिसको उल्टा लिखना है। अगर कोई स्टेटमेंट है ही इज़ गुड तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गुड। ही इज़ इंटेलिजेंट तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तो जस्ट नॉट लगा देने का, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो मैंने क्या किया, जस्ट नॉट लगा दिया। नॉट लगाने से क्या हो गया, उसका निगेशन हो गया। सो याद रखना, निगेशन में जस्ट स्टेटमेंट का क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब मीनिंग अपोजिट करना है। क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। अगर नॉट नहीं है तो लगा दो, अगर नॉट है तो हटा दो। अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आया ही इज़ नॉट गुड तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड। अब ऑलरेडी नॉट दिया था, इसमें क्या किया, नॉट को हटा दिया। तो याद रखना, अगर नॉट नहीं है तो लगाना है, नॉट है तो हटाना है। कब, निगेशन के केस में, राइट, फाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, P एंड Q आर ट्रू, मतलब जो P और Q है उसके प्लेस पे T रिप्लेस करना है। R एंड S इज़ फॉल्स, मतलब R और S के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, F रिप्लेस करना है, ओके फाइन। सो सॉल्व करते हैं इसको, ट्रूथ वैल्यू निकालना, राइट। सो P है, P के प्लेस पे T, Q है, Q के प्लेस पे T, बिकॉज P Q क्या है, T है, और R है, R के प्लेस पे F, S है, S के प्लेस पे भी F आएगा। सो T क्या होता है, T होता है, बिकॉज सेम सेम है। इम्प्लीकेशन में जब दोनों सेम रहते हैं तो क्या आता है, T आता है। इम्प्लीकेशन में जब दोनों सेम रहते हैं तो क्या आता है, T आता है, राइट। T और T, और के केस में क्या होता है, अगर दोनों T है तो T ही आता है। सो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज T, ओके फाइन। निगेशन, R के प्लेस पे क्या आएगा, F, P के प्लेस पे क्या आएगा, T। निगेशन Q के प्लेस पे क्या आएगा, T। निगेशन F क्या होता है, T होता है, राइट। निगेशन T क्या होता है, F होता है। दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, इम्प्लीकेशन F। अगर मिक्स रहा तो कौन सा रिजल्ट आता है, जिस साइड एरो है, एरो किस साइड है, F के साइड है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज F। सेम थिंग इसमें, निगेशन P के प्लेस पे T, Q के प्लेस पे T, R के प्लेस पे F, Q के प्लेस पे T, P के प्लेस पे T, S के प्लेस पे F, R के प्लेस पे F, राइट फाइन। सो निगेशन T क्या होता है, F होता है। निगेशन F क्या होता है, T होता है। दोनों सेम सेम है तो T ही आने वाला है, राइट। निगेशन F क्या होता है, T होता है। F एंड T, एंड में क्या होता है, दोनों T रहा तभी T आता है। अगर एक भी F रहा तो क्या आएगा, F आएगा। तो यहाँ पे F है तो क्या आ जाएगा, F। T इम्प्लीकेशन, और में क्या होता है, एक भी T रहा तो T आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T। F एंड T, अगेन क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। दोनों सेम सेम है तो क्या आएगा, T आएगा। F और T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, बिकॉज और है, और में क्या होता है, एक भी T रहा तो T होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। सो आपको जस्ट एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, नॉट, ये 5 के ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर सिंपल, वो इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, बहुत 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 अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। Subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of the coming video.